सर यस बेटा, हाँ बोलो। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? हेलो, वॉइस आ रही है क्या? वॉइस जा रही है सर, वीडियो रुक गई है। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, हम 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक्सरसाइज, दिस इज अ डायग्राम मेड, दिस इज अ ट्रायंगल, एवरीवन लुक। हेलो 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 टू एवरीवन। शुभम अग्रवाल, तुम पढ़ के नहीं रहे हो। म्यूट करके रखिए शुभम, डिस्टर्ब मत करिए बीच में। 125, this is also 125, and this is x, this is x. Okay, now we have to solve the question exercise 3.1. सर हाँ, सर एक भी नेटवर्क वीडियो यहाँ तो वॉइस भी क्लियर नहीं है। यहाँ तो बेटा है ठीक, दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जबरदस्त तरीके का वर्क है। सर यहाँ भी वर्क आपके यहाँ हो सकता है, थोड़ा सा डाउन हो सकता है आपके यहाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर, हेलो, अब वॉइस आ रही है बेटा? क्लियर आ रही है वॉइस? अब ठीक है नेटवर्क? हेलो, आपके यहाँ केवी स्पीड ठीक है? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है? वॉइस वीडियो ठीक आ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा सर। वीडियो नहीं आ रहा, वॉइस आ रही है? नहीं आ रहा? यस सर। मे भी नेटवर्क इशू हो सकता है कभी कभी, बट यहाँ पे तो फुल नेटवर्क है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मे बी इन योर साइड नेटवर्क में बी डाउन, यू सी। सर यहाँ फुल नेटवर्क है। फुल नेटवर्क एंड स्पीड आल्सो सेम। स्पीड भी सेम है क्या? यस सर, 25-26 किलोबाइट पर सेकंड। तो वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? हेलो, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। क्या किया जाए वीडियो क्लियर? ना हो। हेलो, हाँ सर, जहाँ ओरिजिन एकेडमी लिखा आता ना नीचे, वहाँ पास रेड रेड पूरा पूरा रेड रेड दिख रहा है। रेड सिग्नल। अब पीला हो गया, अब सफेद हो गया। पीला। मतलब बोर्ड नहीं दिख रहा क्लियर ना? रोहित, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें। अब ठीक है बेटा, नेटवर्क देखो, वीडियो आया क्लियर? नो सर। वीडियो नहीं आ रहा क्लियर। इन मन का शौक क्या?
सर अभी भी कुछ क्लियर। सभी बच्चों को वीडियो नहीं दिख रहा? नो सर। हेलो सर। आप लोग सर अब आ रहा है क्लियर? अब आ रहा है? हेलो यस सर सर। अब और नहीं आ रहा। अब तो और नहीं आ रहा? कैसी बात कर रहे हो? कुछ लोगों को तो आ रहा। हमको तो सर फुल अच्छी तरह से आ रहा है। जय को बस आ रहा है। अच्छा शामिया, सर हाँ आ रहा है सर, हाँ ठीक ठीक है। वॉइस देखिए तो वॉइस देखिए, अटक अटक। देखिए बेटा, देखिए क्या है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही थी। दिस इज 125, दिस इज 125 एंड दिस इज एक्स। ऑल दीज आर द एक्सटीरियर एंगल एंड ये क्या है? एंटीरियर एंगल है। ये क्या है? एंटीरियर एंगल है, ठीक है। दीज आर एक्सटीरियर एंगल। यस्टरडे आई टोल्ड दैट दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है? क्या बताया था? 360। 360। 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री बताया था हमने। तो ये भी एक पॉलीगन है, इसमें एक्सटीरियर एंगल दिए गए। अभी एंटीरियर की बात नहीं हो रही है, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया है। इसका 125, 125 और एक्स दिया गया है, ठीक है। इसमें अपन को एक्स फाइंड करना है, तो अपन लिखेंगे वी नो दैट। अब आप लोग क्या जानते हो आप यहां लिखेंगे वी नो दैट। क्या जानते हो आप? वी नो दैट सम ऑफ sum of exterior angle of any polygon, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल होता है कितना होता है? इज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। तो अपन क्या करेंगे? Therefore 125 डिग्री, 125 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 360। ठीक है बेटा, ये दोनों 250 हो जाएंगे। 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। So x is equal to 360 minus 250. Therefore x is equal to 360 minus 250, 110. सर आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा, ये x का हो, इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल है 125, 125 x, इसको ऐड किया अपन ने, 360 से कंपेयर किया। 360 से ही कंपेयर क्यों किया? क्योंकि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल होता है वो 360 होता है। तो बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, so we have to find the value of x. First we will add 125, 125, it become 250. Then 250 will be subtracted from 360, then what will come? 110. So x is equal to 110. Note down. सर हाँ सर पूरी वीडियो रुक रुक के आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, यस सर अब आने लगी। आएगी बेटा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हेलो, ये माइक किसी को ऑन है सर तो और हल्ला होता है। म्यूट करो, डोंट मेक अननेसेसरी नॉइज। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन करिए सभी लोग, नोट डाउन इट प्लीज। खुद माइक ऑन करके बोलता है किसी का माइक ऑन। हेलो हेलो, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने?
नो हेलो, यस सर। सर। धूप निकल रही है अब, नो शायद वेदर इज, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, 3 बजे कुछ। ठीक है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग बी नंबर कर लेंगे, इसी मेथड को अप्लाई करके कर लेंगे आप लोग। इसमें भी आपको वही फार्मूला लगाना है। सर। हाँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, एनी पॉलीगन इज 360, और फिर जितने भी एंगल्स दिए गए उनको आप ऐड करोगे। ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें आपको ये ध्यान रखना है 90 का साइन बना हुआ है तो वो 90 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से? टेल यस मी, सर। कैन यू सॉल्व और नॉट? ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं आपको, और नहीं बन पा रहा है तो बता रहे हैं। देखिए, सेकंड वाले का आंसर होगा 230 डिग्री। नहीं, पहले इसको चेक करिए, देखिए कैसे आपको इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा आप लोगों को। इसको देख लीजिए आप लोग। सर आंसर शीट से देख के बता दिया हो। नहीं, आंसर शीट नहीं देखना आपको। आंसर शीट से क्या मतलब? आपको आंसर शीट नो देखना सर, ही नहीं है। नो। अगर आंसर शीट देखो तो पर 2 सेकंड में बता देता, खुद से किया हूँ। हाँ, वो खुद से किए वो। आंसर शीट अपन को देखना ही नहीं है। आंसर शीट कब देखना है? जब अपन मेथड कंप्लीट कर ले, ये अपना आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, देखिए आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको क्या मतलब आंसर शीट से। ठीक है, देखिए पहले फिगर अपन बनाते हैं। ठीक है, फिगर जब बनाएंगे यहाँ पे तो देखिए, एक ये है, ये लाइन है, फिर ये लाइन, इसके बाद ये है 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको इसने एक्सटेंड किया है, यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया है, यहाँ पे 70 डिग्री है। उसके बाद इसको यहाँ आपका दिया हुआ है x। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 60 डिग्री है, यहाँ पे बना हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद ये लाइन जो है एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब आपको बताना है, ठीक है, देखो बेटा, कहीं पे एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, कहीं पे नहीं। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। अब यहाँ का मेजरमेंट नहीं दिया गया तो ये 90 है, तो क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाएगा तो ये भी अपना क्या होगा? 90 होगा। मतलब ये भी कितना हो गया? 90 हो गया। ये भी कितना हो गया? 90 नहीं लिखा लेकिन 90 है वो। अब आपको 5 एंगल पता होगा, 90 60 90 70 और x। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे, वी नो दैट। क्या जानते हो आप? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बेटा, 360 होता है किसी भी एक्सटीरियर एंगल का टोटल, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है। तो अपन सबको ऐड करेंगे, 60 से शुरुआत करते हैं। 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन ऐड कर लेंगे। देखिए 90 70 160 160 एंड 90 250 250 एंड 60
250 and 60 310 310 plus x is equal to 360. यहाँ पे जगह नहीं है इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ. x is equal to 360 minus 310. Therefore x is equal to 50 degree. This is the final answer. 50 ठीक है. And you were telling, you told me 210 230. जयवर्धन, नाइस राम 310 बोले थे. आपने क्या बोला? आवाज नहीं है. जब आप जोड़ रहे थे 60 प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90, अच्छा, तब हमने 310 बोला था. सर जो x प्लस 90 डिग्री लिखा है, हाँ x के बाद प्लस 90 है, हाँ तो उसको आप जोड़े. हाँ ना बेटा. 90 90 180 180 and 70 250 250 and 60 310. ठीक हो गया. Okay, can I clear it? All students have written. Shubham, Ankush, Samia, नो सर. Aradhya Yes, Agrawal, sir. Om Gautam. Hello. नो सर. Write it fast. Yes, sir. I have done, sir. Okay, Ritesh. Hello. नो सर. Okay, yeah. Who have not written? Yes, sir. सर अंकुश अग्रवाल. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेना. थोड़ा वॉइस कम करिए आप लोग, आवाज कम करिए. स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से लिखिए. आई हैव डन सर. बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा अब आप लोगों को. क्यों बेटा? हेलो. चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑफ द सेम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. क्या लिखा है? फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. फाइंड दी, लिखा है फाइंड दी मेजर्स ऑफ ईच मतलब प्रत्येक, ईच एक्सटीरियर, ये क्वेश्चन लिख रहा है समझाने के लिए ना. ईच एक्सटीरियर, सबके पास बुक होगी आई होप. फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. कैसा है ये? रेगुलर वर्ड आपको याद है ना, रेगुलर वर्ड, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड. पहला क्वेश्चन है आपकी 9 साइड हो, अगर कितनी साइड्स हो? 9. फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड. देखो बेटा, कोई भी पॉलीगन होता है रेगुलर पॉलीगन. यहां बात किसकी हो रही है? आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का. तो अभी अपन ने पीछे क्वेश्चन किया कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री. इतना अपन को मालूम है. सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री. सर 40 डिग्री तो आंसर नहीं आएगा. नहीं, अभी नहीं, पहले समझ लीजिए. ठीक है, आ सकता है आंसर पे अभी मैं नहीं गया, मे बी. तो बात कर रहे थे बेटा कि जो ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे थे कि 9 साइड का पॉलीगन है, और वो कैसा पॉलीगन है? रेगुलर मतलब उसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं. तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी फिगर अगर वो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब समझ, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी ये रेगुलर फिगर है क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं.
5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और उसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब ये सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। इंटीरियर एंगल यही होता है ना, कोई रेगुलर फिगर है तो उसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही होता है ना बेटा। हेलो हेलो, यस सर। कोई अगर फिगर रेगुलर है तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। हाँ, तो अपन यहां लिखेंगे ऑल साइड इक्वल होते हैं, उसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 9 साइड का फिगर है, 9 साइड्स हैं उसमें, ठीक है, 9 साइड है। तो मैं आपको कल बताया था, इंटीरियर के बारे में भी बताया था, एक्सटीरियर के बारे में बताया था। तो अगर मैं आपसे पूछता कि कोई फिगर है वो 9 साइड्स का है, तो उसके इंटीरियर एंगल का टोटल कितना होगा, तो आप ये वाला फार्मूला बहुत जल्दी लगा देते, n-2 इंटू 180 लगा देते कि नहीं, क्योंकि वो पॉलीगन 9 साइड्स का है। लेकिन अब यहां मैं बात कर रहा हूं एक्सटीरियर की, इंटीरियर की बात नहीं कर रहा। अगर मैं इंटीरियर एंगल का टोटल पूछता तो आप ये फार्मूला लगाते। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पे यही फार्मूला लगाएंगे जो आपको बताया गया है। तो आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है बेटा, यही होता है ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो भैया उसके सारे एंगल्स का टोटल 360 है, तो पहले अपन को ये 360 है ना, ठीक है। तो उसके सारे एंगल्स जो है ना, उसके जो सारे एंगल्स होंगे ना वो सेम मेजरमेंट के होंगे, क्योंकि ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब ही क्या होता है भाई, उसके ऑल साइड्स और ऑल एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो पहले अपन लिख देते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, measurement of each exterior angle of polygon measurement of, therefore ये therefore का साइन है, therefore measurement of each exterior angle of a polygon is has same measure मतलब कि उसकी सारे एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये रेगुलर है। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए। हो गया। तो उसके सारे एंगल्स क्या होंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन है द सेम मेजर। तो यहां लिखेंगे 10 मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, measurement of each exterior angle of 9 sides polygon is equal to, टोटल तो 360 है, अब उसमें 9 साइड्स हैं तो उसको 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 9 से आप डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36 और ये 0, तो कितना आ गया 40 डिग्री। मतलब उसके ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 40 डिग्री। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया बेटा, पहले बात समझ में आ गया ना बेटा, कि अगर एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 है और 9 साइड्स का पॉलीगन है, तो सीधे 9 से डिवाइड कर दो, सीधे 9 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उसके ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल है 360 है और वो रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके सभी एंगल्स सेम मेजरमेंट के होंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, डायरेक्ट टोटल को 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15 साइड का 24 आएगा आंसर। हाँ वेरी गुड। 15 को अगर 15 से अपन डिवाइड करेंगे 360 को, मेथड शुड बी सेम, यू हैव टू अप्लाई द सेम मेथड। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कैन आई क्लियर इट? यस सर। लिख लिया? हो गया।
No, sir. हेलो, Yes, sir. कैन आई क्लियर इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कर दीजिए. नो सर. देखो बेटा, अभी अपन को साइड्स दी गई थी तो अपन को एक एक्सटीरियर एंगल निकालना था, ठीक है? अभी अपन को साइड्स दी गई थी तो एंगल से निकालना था. अब उसके एक्सटीरियर एंगल का क्या दिया होगा? मेजरमेंट दिया होगा, तो आपको साइड से निकालना होगा कि उसमें कितनी साइड्स होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है. इसको मिटा दें बेटा, मिटा Yes, दें sir. इसको. यस सर. मीटिंग ओवर होगी, इसके बाद इंग्लिश की क्लास लगेगी, ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ, कितने टाइम तक हो जाएगी? ये ओवर हो जाएगी. 40 मिनट की रहती है क्लास, ठीक है? 40 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते. जल्दी समझ लीजिए. क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज if the measurement of exterior angle is 224. यहां लिखेंगे because given क्या दिया गया है? measure of each exterior angle of a कैसा पॉलीगन है? रेगुलर. कैसा है? रेगुलर पॉलीगन. मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज कितना है? 24 डिग्री. कितना है? ईच 24 डिग्री है, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 24 डिग्री, ठीक है? इसमें आपको साइड्स बताना है, हाउ मेनी साइड्स है, ठीक है? तो आपको ये पता है कि कोई भी पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री. 360 होता है ना बेटा? और एक मेजरमेंट दिया गया है 24. मान लो मैंने बताया कि टोटल जो होता है 360 होता है, उसमें से एक जो एंगल है वो 24 डिग्री का है, तो उसमें साइड से निकालना है क्योंकि रेगुलर है. तो यहां लिखेंगे और वी नो दैट, ठीक है? ये सेंटेंस बार बार लिखना इसलिए जरूरी है कि आपको याद हो जाए, आपके माइंड में बैठ जाए कि इसके एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है, ठीक है? इसलिए मैं लिखवाता हूं. वी नो दैट सम ऑफ all exterior angles of a regular polygon is 360 डिग्री. अब देखो ये टोटल है 360 और एक का मेजरमेंट दिया 24, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है. देयरफॉर नंबर ऑफ sides is equal to 360 divided by 24. तो आप इसको डिवाइड करोगे 24 1 जा 24, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक है? तो कितना आ गया? 15 साइड्स. मतलब उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी? 15 साइड्स, ठीक है बेटा? आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा. आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा. ठीक है? कैन आई क्लियर इट? कैन आई क्लियर? नो सर. No, sir. No, sir. ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है.
Question number Yes, 4, sir, 5. promise. Question number 4, 5, 6. Question number 4, 5, 6. You have to complete at home. This is homework. ठीक है? Question number 4, 5, 6. Hello. Yes, Hello. sir. Hello, students. All of you have written this. सबने लिख Yes, लिया? sir, लिख ली। सर, इसमें सोच नहीं लिखा। बात कर लेते हैं। हो गया। होमवर्क कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड कंप्लीट। आप लोग कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं? आप लोग सो क्यों नहीं करते कॉपी? कोई भी नहीं सेंड करता। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 चल रहा है। कॉपी कंप्लीट करें। अच्छा, बुक्स किसके किसके पास नहीं? मैथमेटिक्स की बुक्स किसके पास नहीं है? हमारे पास है। हमारे पास है। सर, मेरे पास हमारे पास भी नहीं है। क्या बेटा? सर, ऑनलाइन क्लास स्टडी सब मेरे पास। कौन से सब्जेक्ट की नहीं है आपके पास? सर, मेरे पास सब सब्जेक्ट की। हाँ, तो फिर मैटर ही खत्म। मैंने पूछा किसके पास बुक्स नहीं है? सर हमारे पास भी नहीं है। साइंस की। किसके पास? सामिया। सामिया के पास। सर हमको साइंस की मिली, लेकिन उससे सारे पन्ने खराब तरह से चिपके हैं। सर हमारे पास मैथ और साइंस की नहीं है। मैथ और साइंस की नहीं है, एनसीईआरटी की ना, मैथ और साइंस की नहीं है। इंग्लिश की एनसीईआरटी लगेगी, सबके पास है इंग्लिश की? यस सर। सबके पास है है। एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी की लगेगी, ध्यान रखना, वो प्राइवेट दी है ना। अभी आपको एक बुक और मिलेगी, वो सप्लीमेंट्री कहलाएगी। मेन रीडर आपकी एनसीईआरटी रहेगी। ठीक है, तो होमवर्क नोट डाउन करिए। होमवर्क, आज का होमवर्क नोट डाउन करिए। सर, इंग्लिश बुक ले ली। हम लोग को जैसी मिलेंगी इशू तो एनसीईआरटी नहीं लगती। क्या बेटा? हम लोग को जो इंग्लिश की बुक मिली है वो एनसीईआरटी से वो नहीं है ना, वो लगेगी, आपको मिल जाएगी। आप ठीक है, ज्यादा महंगी 50-60 रुपए की आती है, आप लोग ले लीजिएगा। दोनों बुक भी लगेगी, तीसरी बुक भी लगेगी, दोनों बुक लगेगी। हाँ, दोनों बुक लगेगी। ठीक है, शुभम होमवर्क तेरे यहाँ से इतनी आवाज क्यों कंप्लीट। आती? complete exercise 3.1 and 3.2 in fair copy। ठीक है, ये कॉपी में कंप्लीट करना है। दिस इज द होमवर्क, मैथमेटिक्स होमवर्क टू ऑल ऑफ यू। इसको आप कंप्लीट करके व्हाट्सअप करेंगे, क्वेश्चन को लिख के। ठीक है, यस और आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश में नरेशन की बात हो रही है। ठीक है, नरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, मीटिंग अभी लीव होगी, फिर शुरू होगी। ठीक है, 40 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है बेटा, आप लोग रेडी रहिए, आप लोग रेडी रहिएगा। आप लोगों को जाना नहीं है आपको। और बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स अबाउट द कंसेप्ट। बेसिक्स। डायरेक्ट एक्सरसाइज में मत जंप करिएगा। एक्सरसाइज सर ने बोला, फटाक से कर दिया। जो लिखवाया मैंने, क्वाड्रिलेटरल क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंड देन आफ्टर व्हाट इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये सब आपकी डेफिनेशन लिखनी है, विथ एग्जांपल आपको शो करना है। ठीक है, पीछे से बैक साइड से आंसर देख के नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, बार बार मैथ नहीं पढ़ने को मिलेगी, ध्यान रखिए। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको राइट्स है, आप पूछिए। आप पूछते नहीं हो, वन वे गाड़ी तो चलती है, मैं चला रहा हूँ, कोई रुकने वाला ही नहीं है, कहीं बैरियर ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं करता। जब मैं पूछूंगा तो सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, बस। अब मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, ध्यान रखना। आप लोग होम से पढ़ रहे हो, इसका इट डजंट मैटर। मैथमेटिक्स ऐसे थोड़ी पढ़ी जाती है। क्वेश्चन कैसे करते हो आप पढ़िए, अभी रुक जाओ, मैं क्वेश्चन दूंगा तब समझ में आएगा आप लोगों को। आपको आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन दूंगा तब समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको 2 + 2 4 आता है तो फिर एडिशन में कोई भी दे दिया जाए, उसी तरह आप इसको भी पढ़िए ना। इसमें क्यों कि नहीं, वही क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वही पढ़ेंगे। अब मैं इससे बेसिक से अलग से बुक बना के क्वेश्चन देंगे हम आपको, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर फिनिश हो जाए फिर आप सॉल्व करिए, तब आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। ठीक है? हाँ, ठीक है।
ओके